हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वीइंग वो लड़कियों की वजह से थोड़ा जेलस हो गया था और वीइंग ने अनजाने में ही वाइन को पी लिया था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी अजीब सा फील होने लगता था। जब वांगजी ने विंग को देखा कि वो किसी और से बातें कर रहा है तो वांगजी उसे लेकर घर आ गया। वांगजी को बार बार वो बातें उस पर्सन ने जो कही वो उसे परेशान कर रही थी कि हम खूबसूरत चीज़ों को अपने पास कभी कैद करके नहीं रख सकते हैं, वो एक ना एक दिन हमसे दूर चली जाती हैं। और वांगजी को ना ये बातें इतनी ज़्यादा चुभ गई थी ना, उसे ये लगा था कि विंग कहीं चला जाएगा, विंग उसके छोड़कर चला जाएगा। वांग जी बहुत पॉजेसिव हो गया था। वांग जी विंग को लेकर घर आता है। विंग ड्रंक होने की वजह से वो वांग जी की टाई पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी भी खुद को नहीं रोक पाता था, वैसे भी वो विंग को देखकर। और अब जब विंग खुद उसे किस कर रहा था तो वांग जी खुद पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता और वो बहुत अग्रेसिवली विंग को किस करने लगता है। जब वांग जी विंग को बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आकर उसे रफली किस करने लगता है, उसके लिप्स पर बाइट और सक करने लगता है। कुछ देर बाद ही हमारा वांग जी देखता है कि विंग तो सो गया है। जब वांग जी ने ये देखा ना कि विंग सो चुका है, वांग जी ना इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुकी थी। वांग जी वहाँ बेड पर बैठ गया और हमारे विंग की ओर देखने लगा जो पीसफुल नींद के अंदर सो रहा था। वांग जी ने अपने सर को पकड़ लिया और कहा, विंग क्यों? वांग जी को ना इतना फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था इस वक्त कि किसी ने ना उसे इतनी बुरी कंडीशन में लाके छोड़ दिया है। वांग जी अब कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि विंग सो चुका था। विंग बहुत पीसफुली सो रहा था। ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ गई और उसने कहा कि थैंक गॉड कि विंग सो गया, अगर वरना वो आज कुछ कर देता तो वो विंग को क्या बोलता मॉर्निंग को। इसके बाद वांग जी वहाँ से खड़ा हो गया और वो वॉशरूम के अंदर चला गया। वांग जी वॉशरूम में जाकर खुद को काम डाउन करता है। कुछ देर बाद वांग जी जब वापस आया तो उसने जो हाल देखा अपने रूम का, वो शॉक हो गया। उसका रूम पूरी तरह से इधर से उधर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी कमरे के अंदर फैली हुई थी। हमारा विंग जो था वो बेड के ऊपर खड़ा हुआ था और उसने अपने हाथ में पिलो ले लिया था और उसे फाड़ कर उसके अंदर जो रुई थी ना वो उधर से उधर उड़ा रखी थी उसने पूरे रूम के अंदर। वांग जी का रूम पूरा मैसी बना दिया था विंग ने। जब विंग ने वांग जी को देखा तो वो भागकर वांग जी के पास गया और उसके चेस्ट पर उसे हिट करने लगा क्योंकि विंग को ना बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है। वांग जी ने कहा था कि वो उससे प्यार करता है, तो वो अब उस लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उनके क्लोज कैसे जा सकता है। वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वांग जी ने अपना सर पकड़ लिया और बोला कि अब मैं क्या करूं, इसका कैसे संभालूं इसे। इसके बाद वी यिंग वहाँ से चला गया। वी यिंग ने टीवी के ऑन किया और उसमें वो सॉन्ग बजाने लगा बहुत लाउड वॉइस के अंदर और इधर से उधर कूदने लगा। विंग ने अपने रैपिड दूजी को लिया और उसके साथ खेलने लगा। वांग जी विंग के पीछे पीछे जा रहा था कि विंग प्लीज़ रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम ये सब। विंग पूरे रूम को मैसी बनाकर यहाँ से वहाँ कूदने लगता है। जब वांग जी ये देखता है तो ना उसे गुस्सा भी आ रहा था और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फील हो रहा था क्योंकि वांग जी को ना बिल्कुल एकदम क्लीन चीज़ें पसंद थी। और इस वक्त जो वांग जी की रूम की हालत थी उसे देखकर तो वांग जी क्या ही बोले अब, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। विंग इस कंडीशन में नहीं था कि वो वांग जी की बातें को समझ सके। वांग जी विंग के पास जाता है, उसे पकड़कर बेड पर बैठा देता है और बोलता है, विंग क्या हुआ है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो विंग को ना फिर से वही चीज़ें याद आने लगती हैं कि वो किस तरह वो लड़कियां वांग जी के पास आ रही थी। तो विंग ना कुछ बोलने की कोशिश करता है। विंग के अंदर जो इमोशंस थे ना वो आज बाहर आ रहे थे। वो है ना वांग जी को जो उसकी पहनी हुई थी ना शर्ट, उसके कॉलर को पकड़ता है और उसे हिलाने लगता है और मतलब अपने मन में बोलने लगता है कि वांग जी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या वो सब झूठ था। पता नहीं क्यों मुझे बस तुम्हें मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है। मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। शायद ये इस वजह से है कि आज तक किसी ने मेरी इस तरह केयर नहीं की जिस तरह तुम करते हो। जब तुम टच करते हो तो बहुत अलग फील होता है, मैं ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ।
ना ही मैं बता पाता हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना किसी और के साथ, मुझे गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता है तुम है ना सिर्फ़ मेरे हो, किसी और के नहीं हो। और तुम ना अगर ऐसा करोगे ना, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब तुम किसी और के पास कैसे जा सकते हो? वेइंग ना ये सब अपने मन में बोल रहा था और उसे लग रहा था कि वो वांगजी को ये सब बोल रहा है। वांगजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वेइंग क्या बोल रहा है। वेइंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था बहुत ज़्यादा कि वांगजी ऐसे कैसे कर सकता है। वेइंग ने इसके बाद वेइंग ने अपने फेस को साइड में कर लिया और वो वांगजी से दूर होकर बैठ गया बेड पर और उसने वांगजी की ओर देखना शुरू किया। वांगजी वेइंग की ओर देख रहा था। वांगजी ने कहा, वेइंग क्या हुआ? तो वेइंग ने ना अपने पेट की ओर इशारा किया और वो बताने लगा कि उसे भूख लगी है। वांगजी ने कहा, वेइंग क्या तुम्हें भूख लगी है? तो वेइंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इसके बाद वांगजी ने कहा कि ठीक है वेइंग, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, ठीक है तुम यहीं बैठो। तो वांगजी ये बोलकर किचन के अंदर चला गया वेइंग के लिए खाना लेकर आने के लिए। वेइंग उसके बाद टीवी की ओर देखने लगा। वेइंग ने जब टीवी की ओर देखा तो वो सोफे पर जाकर बैठ गया और टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद वांगजी विंग के लिए खाना लेकर आया। वांगजी विंग के पास आकर बैठ गया। वांगजी ने देखा कि विंग ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है उस पर। जब वांगजी ने देखा कि विंग क्या देख रहा है, वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वांगजी ने जल्दी से टीवी को बंद कर दिया और कहा, विंग तुम ये क्या देख रहे हो? तो विंग ने ना अपने फेस को बहुत क्यूटली किया और वांगजी की ओर देखने लगा। मतलब कि उसने ऐसा क्यों किया? वो टीवी देख रहा था, वो बंद कैसे कर सकता है? वांगजी ने कहा, विंग तुम ये सब नहीं देख सकते हो। विंग वांगजी की ओर बहुत क्यूटली देख रहा था। वांगजी ने कहा, विंग चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो खाना खाओ। लेकिन विंग तो जिद करने लगा कि उसे टीवी देखना है। वांगजी ने कहा, विंग वो तुम्हारे लिए सही नहीं है और दोबारा कभी भी ये सब चीज़ें मत देखना। तो विंग ने मतलब एकदम क्वेश्चन टाइप की नज़रों से ना वांगजी की ओर देखना शुरू किया। तो वांगजी ने कहा, विंग ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, दोबारा से मत देखना, ठीक है? इसके बाद विंग ने कुछ नहीं कहा। वांगजी विंग के पास आकर बैठ गया और उसे खाना खिलाने लगा। विंग बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था आज। वांगजी को बहुत खुशी हो रही थी कि वो विंग को इस तरह से पैम्पर कर रहा है और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज विंग उसके साथ इतनी कंफर्टेबली है, उसे डर नहीं रहा है। वांगजी को अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि ऐसे ही विंग एक दिन उसे अपना लेगा। वांगजी बहुत खुश था। विंग की नज़रें ना बार बार टीवी पर जा रही थी। वांगजी ने विंग के फेस को साइड में किया और कहा, विंग मैंने कहा ना तुम ये सब चीज़ें नहीं देख सकते हो। इसके बाद विंग ने फिर से अपने फेस को पाउटी बना लिया, जिसे वांगजी को देख कर ना खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका था। एक बार पहले ही विंग उसे एक्साइटेड करके छोड़ चुका था। अब वांगजी नहीं चाहता था कि उसकी पहले जैसी कंडीशन हो। इसके बाद वांगजी ने विंग को अच्छे से खाना खिलाया और वो खड़ा होकर अपने रूम की ओर देखने लगा, जहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल मैसी हो चुकी थी। वांगजी फिर विंग की ओर देखता है, जो वहाँ सोफे पर सोने के लिए तैयार था। वांगजी ने विंग को अपनी गोद में कैरी कर लिया। विंग आज बहुत कंफर्टेबल था वांगजी के साथ। उसने वांगजी को खुद को कैरी करने दिया। वांगजी उसे लेकर बेड पर आ गया और जितनी भी बेड पर चीज़ें गिरी हुई थी उन्हें साइड कर दिया और विंग को वहाँ लेटा दिया। वांगजी ने वियिंग के पास आकर कहा, वियिंग आज तो तुम बच गए हो और मुझे इस तरह एक्साइटेड करके छोड़ने की सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। ये बोलकर वांगजी ने वियिंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस किया और उसके बाद उसके पास वहीं लेट गया। वियिंग ने वांगजी को हक कर लिया। वांगजी को आज हक करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो पहली बार वांगजी पर अपना हक जता रहा था, उसे इस तरह से फील कर रहा था। तो वांगजी ये देखकर बहुत खुश था कि अब वियिंग उसके पास आने लगा है। वांगजी ने वियिंग को हक कर लिया और वो उसे अपने ऊपर पूरी तरह सुला लेता है और ऐसे ही उसे हक कर सो गया। जब मॉर्निंग को वियिंग की आइज़ ओपन हुई तो उसे बहुत अपने हेड में पेन फील होने लगा। वियिंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया और वो सब चीज़ें देखने लगा। जब उसने देखा तो वो वांगजी के ऊपर था और वांगजी के ऊपर ही सो रहा था। वियिंग पूरी तरह से वांगजी के ऊपर लेटा हुआ था और वांगजी ने उसे हक किया हुआ था। जब वियिंग ने ये देखा तो उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा शॉक में और इतनी ज़्यादा उसे ना खुद पर इतनी ज़्यादा शेमलेस फील हो रही थी ना कि वो क्या करे। वांगजी के ऊपर से जल्दी से हटने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा था। वियिंग जैसे ही उठने लगता है,
वांग जी उसे और भी टाइटली होल्ड करता है और उसे फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी वीइंग को फिर से हक करके ऐसे ही लेटा रहता है। वीइंग खुद को वांग जी से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी ने नींद में कहा, वीइंग क्या कर रहे हो तुम? ये सब करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कल रात तूने मुझे बहुत परेशान किया है। वांग जी ये बोलकर फिर से आइज़ बंद कर कर वीइंग को टाइटली होल्ड कर लिया। वीइंग ने जब ये सुना तो वो शॉक में चला गया। वीइंग सोचने लगा कि उसने क्या कर दिया और उसके हेड में इतना पेन क्यों हो रहा है। इसके बाद वीइंग थोड़ी देर ऐसे ही शांत लेटा रहा। फिर उसे सब याद आने लगा कि उसने कल को क्या किया था। वीइंग को जैसे ये याद आया ना, वीइंग बहुत जल्दी से वांग जी को खुद के ऊपर से साइड करता है, लेकिन वांग जी फिर से वीइंग को अपने नीचे खींच लेता है और उसके ऊपर आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें याद आ गया? वीइंग ना बहुत शाय फील कर रहा था। उसने अपने हाथ को अपनी आइज़ पर रख लिया था। वो वांग जी को बिल्कुल फेस नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि उसने कल किस तरह से वांग जी के साथ बिहेव किया है। इस वजह से उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वीइंग तो बस ऐसा सोच रहा था कि अभी ना एक गड्ढा हो और उसके अंदर ना वो गड़ जाए, एकदम पूरा अंदर चला जाए उसके, ताकि वांग जी उसे न देख सके। वांग जी ने स्माइल किया और उसके फोरहेड पर किस किया और धीरे-धीरे उसके दोनों हाथों पर किस किया। वीइंग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। वांग जी ने अपने दोनों हाथों से वीइंग के हाथों को साइड किया और उसकी आइज़ पर वांग जी एक-एक करके किस करने लगा। जब वांग जी वीइंग को किस कर रहा था, वीइंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी थी। वांग जी ने जब ये देखा तो वांग जी ने कहा, वीइंग अपनी आइज़ को ओपन करो। जब वीइंग ने धीरे-धीरे अपनी आइज़ को ओपन किया तो उसकी आँखों की साइडों से, कॉर्नर से आंसू गिर रहे थे। वांग जी ने कहा, वीइंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी लाइफ में अपनाओ, अपने हस्बैंड की तरह। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर खुश करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ। तुम मुझे इस तरह अपने हमेशा पास रखो और मुझसे डरो नहीं। वीइंग वांग जी की इन बातों में खो सा गया था। वांग जी वीइंग को बोल रहा था, वीइंग मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा। तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। तुमसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कोई भी नहीं है। वीइंग भी कहीं न कहीं अब वांग जी की बातों पर यकीन करने लगा था। वांग जी को वो पसंद करने लगा था। वांग जी जो उसकी केयर करने लगा था ना, जो उसके लिए इतने अच्छे स्टैंड लेता था, उसे किसी को कुछ भी कहने नहीं देता था। वांग जी को ये धीरे-धीरे जो वांग जी उसके लिए कर रहा था ना, ये सब वीइंग को अच्छा लगने लगा था और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो वांग जी से इतना जुड़ने लगा। अब वीइंग भी वांग जी को पसंद करने लगा था। उसकी बातों की वजह से, उसकी हर एक चीज़ की वजह से वीइंग उसे पसंद करने लगा था। वांग जी ने कहा, वीइंग मैं हमारे इस रिश्ते को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो वीइंग ने वांग जी की ओर देखा और उसने हाँ में अपने सिर को हिलाया। वांग जी ये देखकर बहुत खुश हो गया। वांग जी ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वांग जी ने वीइंग को जल्दी से हग कर लिया बहुत टाइटली और बोला, वीइंग मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच वीइंग, मुझे एक चांस देने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर वांग जी ने उसे और भी टाइटली हग कर लिया। वीइंग भी स्माइल कर रहा था। वीइंग ने भी वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वीइंग और वांग जी काफ़ी टाइम तक ऐसे ही एक दूसरे को हग करके रखते हैं। इसके बाद वांग जी ने कहा, वीइंग अब तुम शावर ले लो। तो वीइंग ने भी स्माइल किया। इसके बाद वीइंग ने रूम के चारों तरफ देखा। जो कल रात उसने वांग जी के रूम की क्या हालत की थी ना, उसे देखकर वीइंग भी शॉक था कि वो इस तरह से कैसे कर सकता है। इसके बाद वीइंग बेड से उतर गया और वो वॉशरूम जाने के लिए जाने लगा। तभी वांग जी वीइंग के पास आया और उसे अपनी गोद में कैरी कर लिया। वीइंग को तो ये देखकर बहुत शाय फील हो रहा था। वीइंग वांग जी से नीचे उतरने के लिए स्ट्रगल करने लगा। वांग जी ने कहा, वीइंग क्यों ना आज हम साथ में शावर लें? ये सुनकर तो वीइंग की सांसें ही रुक गई। शावर वांग जी के साथ? बिल्कुल नहीं। वीइंग
जल्दी से अपने सिर को ना में हिलाने लगा, लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था। वांग जी तो विंग को लेकर वॉशरूम के अंदर चला गया। वॉशरूम के अंदर विंग वांग जी को ही देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। वांग जी ने टब के अंदर हॉट बाथ के लिए पानी को प्रिपेयर कर दिया। वांग जी ने विंग को टब में बैठा दिया। इसके बाद वांग जी विंग की ओर देखने लगा। वांग जी धीरे धीरे अपनी शर्ट को ओपन कर रहा था, जिसे देखकर विंग की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी। विंग ने अपने मन में कहा, ये वांग जी क्या करने वाला है, ये इस तरह से क्यों कर रहा है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आने लगा। विंग बहुत डरने लगा था। वांग जी विंग के बहुत पास आ गया तो वांग जी ने एक छोटी सी स्माइल दी और कहा, विंग तुम नहा लो, ठीक है, हम साथ में और बार किसी और टाइम बात ले लेंगे। ये बोलकर वांग जी स्माइल किया और उसके फोरहेड पर किस करके वॉशरूम से बाहर चला गया। बाहर आते ही वांग जी तो बहुत खुश हो गया। वांग जी इतना ज़्यादा खुश था ना कि वो चिल्लाना चाहता था। वांग जी इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा था। इसके बाद विंग शावर लेकर बाहर आ गया। उसने रूम की हालत को देखा। तभी विंग बोला, ये साफ कैसे हो गया। फिर विंग ने सोचा शायद वांग जी ने मेट से ये सब कहा होगा करने के लिए। विंग तो बहुत ब्लश करने लगा क्योंकि सबने रूम की हालत देखी होगी, न जाने वो क्या सोच रहे होंगे। इसके बाद विंग वहाँ बेड पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, क्या सच में उसने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर विंग ने स्माइल किया और कहा कि हाँ, अब मुझे उसे एक्सेप्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स प्लीज़, आप वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक भी कर दिया करें। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। इतने लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक इतने कम आते हैं। चलो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड्स। आज के लिए